नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में सरकारी शिक्षकों को अब स्कूल का कबाड़ बेचना होगा। पहले शिक्षा विभाग ने मिड डे मील की बोरी बेचने का आदेश दिया, अब स्कूल के कबाड़ को भी शिक्षकों को ही ठिकाना लगाना होगा। इतना ही नहीं, स्कूल के कबाड़ को बेचकर पैसे जमा करना होगा, यानी कि जातीय गणना, चुनाव में ड्यूटी, एमडीएम की मॉनिटरिंग, खाली बोरियों का हिसाब से अगर शिक्षकों को फुर्सत मिले तो कबाड़ बेचने की तैयारी करनी होगी। सोचिए, ऐसी स्थिति में शिक्षक पढ़ाएंगे कब? बच्चे शिक्षकों की ऐसी बदहाल स्थिति से सीखेंगे क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में शिक्षा का सत्यानाश, टीचर को बोरी के बाद कबाड़ बेचने का टास्क, बिहार में एजुकेशन का बेड़ा गर्क। ये तस्वीरें बिहार के सरकारी स्कूल की हकीकत है। भागलपुर के सरकारी स्कूल में क्लासरूम में बच्चे छाता लगाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दूसरी ओर नीतीश सरकार के नए फरमान से शिक्षकों की शामत आई हुई है। पहले शिक्षकों को मिड डे मील का बोरी बेचने का आदेश दिया गया, अब शिक्षकों को स्कूल का कबाड़ भी बेचना होगा। यानी शिक्षकों को पढ़ाने से ज्यादा इस बात की फिक्र करनी होगी कि कैसे राज्य सरकार का खजाना भरे। नीतीश सरकार के फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसा। बोले, मुख्यमंत्री बिहार को बीमार बनाने पर तुले हैं। शिक्षकों से बोरा और कबाड़ बेचवाना चाहते हैं। दारू की बोतलें खुजवानी है या जातीय गणना करवाना है तो सैलरी डबल कीजिए। शिक्षकों से यदि कबाड़ बेचवाना है, दारू का बोतल खोजवाना है, उनसे बोरा बेचवाना है, जातीय जनगणना कराना है, तो उनको तनख्वाह दुगनी देनी पड़ेगी। शिक्षक का मैंने बताया ना कि प्रथम और अंतिम कर्तव्य और दायित्व है बच्चों को शिक्षित करना। अब उसको छोड़ करके अगर वो कूड़ा की सफाई में लग जाएंगे, कचरे की सफाई में लगेंगे तो क्या होगा? लेकिन एक बात मैं बता दूं कि नीतीश बाबू किस कूड़ा और कचरे की सफाई की बात कर रहे हैं जी? जब पूरा बिहार को इन्होंने कूड़ा कबाड़ा बना रखा है। बिहार में शिक्षा की स्थिति पहले से बदहाल है। स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी है, ऊपर से नया टास्क। बोरी बेचिए, कबाड़ बेचिए, सवाल तो सरकार से बनता है, लेकिन महागठबंधन के नेता सवाल से तिलमिलाए हुए हैं। न सिर्फ फैसले का बचाव कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी पर तंज भी। बीजेपी वालों को आदत क्या है, हर चीज में वो आलोचना करते हैं। जिन बातों का उल्लेख बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, जब वो लोग यहाँ सत्ता में थे तभी तो शिक्षकों से चुनाव कार्य में, शराबबंदी के कार्य में कई बार उनको तत्कालिक तौर पे ड्यूटी दी गई थी। अरे भाई, जो भी आदेश है उस आदेश के समीक्षोपरांत अगर कोई भी आपको परेशानी लगता है तो वैकल्पिक रूप से राजनीति का एजेंडा आप नीति बताइए। लेकिन आप यह कह रहे हैं कि यह काम करिएगा तो दुगना वेतन आपको देना पड़ेगा, इसका मतलब यह काम करवाइएगा आप, इसको आप सही मान रहे हैं, तो फिर आलोचना किस बात का कर रहे हैं? बीजेपी एक भड़काऊ पार्टी है और भारत जलाओ पार्टी है, तो लगातार इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। और के पाठक साहब शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में एक अच्छा पहल कर रहे हैं और शिक्षकों के लिए काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। एक शिक्षक से कितना काम लेंगे? क्या बोरी और कबाड़ बेचने का ये शिक्षा मॉडल बिहार के बच्चों से खिलवाड़ नहीं है? क्योंकि बिहार में शिक्षक पढ़ाने के अलावा भी कई काम करते हैं। मसलन शिक्षकों से गणना करवाया जाता है। अभी जातीय गणना भी शिक्षक ही कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, विधानसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, मिड डे मील की मॉनिटरिंग करना होता है। बिहार में शिक्षा सबसे नाजुक दौर में है। हर गांव, हर मोहल्ले से बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में
पलायन करना पड़ रहा है। बावजूद शिक्षा को सरकार न जाने क्यों ठिठोली समझ रही है। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना।